व्लॉग्स महर फयाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महर व्लॉग। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तमाम दोस्तों को जुम्मा मुबारक। अभी जुम्मा पढ़ के आया हूं, कमेंट्स चेक किए तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल था वो यही था, जनाब आज 27 जनवरी है तो क्या मलेशिया ने वीज़े ओपन कर दिए हैं या मलेशिया ने जो अपना रीकैलिब्रेसी का प्रोग्राम था उसको शुरू कर दिया है या नहीं कर दिया। अगर कर दिया है कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक इन्होंने ये प्रोग्राम जो है ओपन किया है। तो सबसे पहले को बताता जाऊं, ये जो रीकैलिब्रेसी का प्रोग्राम है 27 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक ही रहेगा। इस दौरान आप अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। अगर आप मलेशिया में इनलीगल तौर पर रह रहे हैं या आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई है या किसी और वजह से आपके पास वीज़ा नहीं है तो जनाब अब आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एजेंट तलाश करें, कोई अच्छी सी कंपनी तलाश करें, उसमें आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लें तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन आप 2023 में आएंगे विजिट वीज़े पर और उसके बाद इस प्रोग्राम में आप हिस्सा लेंगे तो जनाब आप हिस्सा नहीं ले सकते। ये सिर्फ 2022 तक ही था। और सर मलेशिया ने 15 मुल्कों के लिए अपना कॉलिंग वीज़ा भी ओपन कर दिया है। जो एजेंट अब आपको कहें जनाब के अभी वीज़े ओपन नहीं है तो सर ये उनकी दो नंबरी हो सकती है और कुछ नहीं, क्योंकि मलेशिया ने आज से वीज़े भी ओपन कर दिए हैं। लेकिन नाते मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग नए, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मैं पिछले 9-10 साल से मलेशिया में रह रहा हूं तो मेरा हक बनता है आप दोस्तों को समझाऊं, क्योंकि हाँ आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं। तो फैमिली में जो होता है वो झूठ नहीं होता और एक दूसरे को गाइड करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो सर अगर आप किसी एजेंट से वीज़ा लेते हैं तो सबसे पहले उससे आपने कंपनी के बारे में ज़रूर पूछ लेना है कि कौन सी कंपनी का आप हमें वीज़ा देंगे, क्योंकि इससे होगा ये कि आप उस कंपनी को गूगल पर चेक कर लेंगे कि ये कंपनी कब रजिस्टर हुई थी और ये कितने साल पुरानी कंपनी है। क्योंकि ज़्यादातर मलेशिया में होता ये है कि जो बंदा नया बंदा होता है वो कंपनी ओपन कर लेता है, गवर्नमेंट से कोटा ले लेता है वीज़ों का, उसके बाद वो वीज़े सेल कर देता है। सेल होने के बाद वो डबल प्रॉफिट ले लेता है, जितना उसने कंपनी पर खर्चा किया गुना 3 गुना प्रॉफिट जो है वो ज्यादा ले लेता है। उसके बाद वो गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे नहीं करता, जिसकी वजह से इमिग्रेशन उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देती है। जिसकी कंपनी के वीजे पर आए होते हैं उनके वीजे भी कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि पिछले 1-2 साल पहले की बात है, ऐसा ही हुआ था। 700-800 कंपनियों के वीजे जो थे वो कैंसिल हो गए थे। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलील हो गए थे, क्योंकि वो कंपनियां ऐसी ही थी, नई कंपनियां थी, रजिस्टर करवाई उन्होंने, उसके बाद वो कोटा लिया गवर्नमेंट से और लोगों को वीज़े सेल करना शुरू कर दिए। और जब वीज़े सेल कर दिए उसके बाद उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी ब्लैकलिस्ट हो गई और जो लोग उसकी कंपनी पर आए थे उनके वीज़े भी कैंसिल हो गए। तो आपने सिर्फ करना यह है कि जिस भी एजेंट से आपने वीज़ा लेना है उसे आपने ये पूछ लेना है कि ये कौन सी कंपनी का वीज़ा है। और दूसरी बात हो कि 2-3 दिन पहले बंदा मलेशिया में विजिट वीज़े पर आया और आप उससे कह रहे हो जनाब आप हमें वीज़ा लेके दें, आप मलेशिया में पहुंच गए हैं, तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। क्योंकि आपको पता है वो खुद नया होगा, उसको तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर क्या सीन होता है, किस तरह वीज़ा लिया जाता है, किस तरह वीज़ा जो है अप्लाई किया जाता है। तो आपने बिल्कुल भी ऐसे बंदों से वीज़ा नहीं लेना जो 1 महीना 2 महीना या 6 महीने पहले मलेशिया में आए हैं। तो ऐसे बंदों से आपने गुरेज करना है। और बात सर हम करते जाएं कि इस वक्त जो रिकैलिब्रेसी का रेट है वो कितना है, आप कितने पैसों में अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। तो सर मलेशिया में इस वक्त जो रेट चल रहा है एजेंटों की जानब से वो तकरीबन 7,000, 7,500, 8,000 रिंगट चल रहा है। और सर हम करते जाएं कि इस वक्त मलेशिया में कॉलिंग वीज़े का रेट क्या है, कितने पैसों में आप मलेशिया आ सकते हैं A to B वीज़े पर और A to A वीज़े पर। कल एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और बता रहा था जनाब कि मैंने A to A वीज़ा लिया, यानी कंपनी का वीज़ा लिया है, और एजेंट ने मुझे कहा है जनाब ये 2 साल का कंपनी का वीज़ा है। था कि मैंने 6,40,000 में ये वीज़ा लिया है, मेडिकल मेरा अपना है, प्रोटेक्टर मेरा अपना है, लेकिन ये वीज़ा 2 साल का है। तो सर मैं ये बात भी आपको क्लियर करता जाऊँ, जो एजेंट आपको ये कहकर वीज़ा बेचते हैं जनाब कि ये 2 साल का वीज़ा है या 3 साल का वीज़ा है, सर ये एग्रीमेंट वीज़ा होता है, ये कंपनी ने ही लगवाना होता है, यानी रिन्यू आपको कंपनी ने ही करवा के देना होता है। लेकिन ये वीज़ा 1 साल का होता है, उसके बाद कंपनी आपका वीज़ा रिन्यू करवाती है।
ये एजेंट जो होते हैं ये सिर्फ इसको डबल मीनिंग में आपको बताते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आती। आप समझते हैं जी A to B वीज़ा तो 1 साल का होता है, ये 2 साल का या 3 साल का है, तो सर ये एग्रीमेंट वीज़ा होता है, 2 साल होगा या 3 साल का आपका एग्रीमेंट होगा, ये कंपनी ही रिन्यू करवाती है। लेकिन A to B वीज़े वाले जो होते हैं वो अपना वीज़ा खुद रिन्यू करवाते हैं, यानी आज़ाद वीज़े वाले अपना वीज़ा खुद रिन्यू करवाते हैं। और जो कंपनी वाले होते हैं यानी A to A वाले, तो ये सर कंपनी ही खुद इनका वीज़ा रिन्यू करके देती है। और इस वक्त हम बात करें जनाब A to B वीज़े की यानी आज़ाद वीज़े की, तो A to B वीज़ा इस वक्त मलेशिया में जो एजेंट हजरात ले रहे हैं वो 6.5 लाख से लेकर 7 लाख ले रहे हैं जनाब। टिकट भी शामिल होगी इसमें, मलेशिया का जो मेडिकल होगा वो भी शामिल होगा, और पाकिस्तान में जो मेडिकल होगा प्रोटेक्टर होगा वो आपने खुद ही करवाना है। अगर हम बात करें कंपनी के वीज़े की, तो कंपनी का वीज़ा इस वक्त 4,80,000 तक है। अगर कोई एजेंट आपसे 6 लाख 5.5 लाख या 7 लाख मांगता है कंपनी के वीज़े का, तो आपने बिल्कुल भी वो वीज़ा नहीं लेना। तो ये भी खुशखबरी सुनाता जाऊं कि मलेशिया गवर्नमेंट ने कंपनी के वीज़ों पर जो लोग आ रहे हैं उनकी सैलरी भी थोड़ी बढ़ा दी है, यानी पहले 1500 थी, अब 1500 से लेकर 1800 तक होगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।